Living traditions, sorry, the living art traditions of India. Congratulations, you've made it to this chapter. मिथिला स्लैश मधुबनी राम सीता की वेडिंग में ओरिजिन हुआ। 3 जगहों पे पेंट की जाती है, सेंट्रल और आउटर कोर्टयार्ड, जहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, विमेन कैरिंग पॉट्स, एनिमल्स वगैरह, गॉड्स भी होते हैं, आर्म्ड गॉड्स। ईस्टर्न पार्ट पे पेंट की जाती है मिथिला स्लैश मधुबनी पेंटिंग, विच इज़ कंसिडर्ड द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ कुलदेवी काली। ठीक है। इनर वेरांडा जिसमें मेन पेंटिंग्स होती है, जिसको बोलते हैं कोबार घर, जो इनर रूम होता है, उसमें मेन जो पेंटिंग होती है वो होती है लोटस और भगवान वगैरह ऑन द फ्रेशली प्लास्टर्ड वॉल। और इनर वेरांडा में अंदर जो मंदिर होता है, ठीक है, उसको देवस्थान या फिर गोसाई घर बोलते हैं, वहाँ पे भी कुल देवता और या फिर गृह देवता की पेंटिंग करी जाती है। कलर्स बनते हैं मिनरल स्टोन्स से, फालसा, कुसुम फ्लावर्स, बिल्वा लीव्स, काजल और हल्दी। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और मिनरल स्टोन से। बैम्बू ट्विग्स जिस पे कॉटन लगी होती है उसको यूज़ करते हैं एज अ पेंट ब्रश। राइस स्ट्रॉ जिस पे फाइबर अटैच करते हैं उसको भी एज अ पेंट ब्रश यूज़ करते हैं। फिर आती है वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट बनी थी कहाँ पे? थाने में ओरिजिन हुआ इसका। ठीक है। मैरिड वुमेन इसको पेंट करती है। बाय द वे मिथिला को भी मैरिड वुमेन ही पेंट करती हैं, विमेन इन जनरल पेंट करती है। अच्छा, वर्ली आर्ट में मेन होती है पलघट, जिसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी बोलते हैं। पलघट को बीच में ड्रॉ किया जाता है, उसके आसपास एक एनक्लोज करा जाता है एक स्क्वायर शेप से, जिसको बोलते हैं हरियाली देवी, प्लांट गॉडेस। ठीक है। जो प्लांट गॉडेस होती है ऑब्वियसली, उसका गार्जियन जो होता है वो होता है एक बिना सर का बंदा जो घोड़े पे बैठा होता है। कभी कभी उसके सर की जगह उसके सर में से 5 कॉर्न के पौधे भी निकले हुए होते हैं गले से इंस्टेड ऑफ हेड, जिसको पंचसिर्य देवता भी बोलते हैं। और वो क्षेत्रपाल भी होता है, मतलब कि वो खेत की रक्षा करने वाला भी होता है, गार्जियन ऑफ फील्ड। तो सेंट्रल मोटिव हो गया पलघट, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उसको एनक्लोज कर दिया स्क्वायर ने, किसने? हरियाली देवी ने, हरियाली माता, हरियाली देवी, जिसका गार्जियन कौन है? हेडलेस बंदा घोड़े पे बैठा हुआ, या फिर वो पंचसिर्य देवता जिसको क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। ठीक है। राइस फ्लावर से पेंट किया जाता है, अर्थ वॉल पे पेंट किया जाता है। बैम्बू स्टिक ही यूज़ होती है इसमें भी, लेकिन च्यूड वाली, जिसको चबा के उसी को पेंट ब्रश बना देते हैं ये। और कुछ लोग मानते हैं कि इन पेंटिंग से बीमारियाँ चली जाती है और विशेस फुलफिल हो जाती है, ये सब हो जाता है। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। मिथिला मधुबनी कहाँ पे पेंट होती है? इनर वेरांडा, और जो कोबार घर होता है ना, वो इनर रूम, उसमें मेन होता है। ठीक है। सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलरफुल पेंटिंग्स वहाँ पे ही होती है इनर रूम में, लोटस गॉडेस वगैरह। ठीक है। उसके बाद जो आउटर या फिर सेंटर कोर्टयार्ड होता है उसमें डेली एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। ईस्टर्न पार्ट में भी पेंट किया जाता है। देवस्थान स्लैश गोसाई घर बोलते हैं घर के मंदिर को, वहाँ पे पेंटिंग होती है कुल देवता की स्लैश गृह देवता की। पेंट किससे होता है? बैम्बू ट्विग्स से जिस पे कॉटन लगी होती है, और राइस स्ट्रॉ से जिस पे फाइबर अटैच होता है। कलर्स कैसे बनते हैं? मिनरल स्टोन से बनते हैं, और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि फालसा, कुसुम फ्लावर्स, बिल्वा लीव्स, काजल और हल्दी। ठीक है। उसके बाद वारली कहाँ पे आई? थाने में, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र। मैरिड वुमेन इसको पेंट करती हैं चौक में ऑन स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है। चौक में जो मेन गॉडेस होती है वो होती है पलघट गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उसके एनक्लोज उसको करती है स्क्वायर पे हरियाली देवी, जिसका गार्जियन होता है कौन? पंचसिर्य देवता या फिर क्षेत्रपाल। और तो बेसिकली सेंट्रल मोटिव हो गई पलघट, फिर वो हरियाली देवी और क्षेत्रपाल स्लैश पंचसिर्य देवता। राइस फ्लावर से पेंट किया जाता है, बैम्बू स्टिक से पेंट किया जाता है जो च्यू हो रखी होती है, और दैट्स इट। नेक्स्ट अप वी हैव गोंड पेंटिंग्स, एमपी की होती हैं। नेचर को वर्शिप करते हैं ये लोग। ठीक है। मंडला नाम की एक जगह वहाँ पे होती है। जियोमेट्रिक ड्राइंग्स को पेंट किया जाता है ऑन द वॉल ऑफ हट। कृष्णा विद काव, गोपी वगैरह, कृष्णा वाली थीम्स भी पेंट करी जाती है। और यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ मेक ऑफरिंग्स टू दीज पेंटिंग्स। ठीक है। तो बेसिकली ये बड़ी बड़ी शेप्स हैं जिनकी छिपकली जैसे मुंह है, और बहुत याद आ गया ना मैं क्या बात कर रही हूँ बस। ठीक है। उसके बाद आता है पिथोरो पेंटिंग, जो कि ये वही है घोड़े वाली, जो दीवार पे घोड़ा बनता है। याद आ गया ना? ठीक है। रथवा भिल्स,
एक ट्राइब है जो इसको करते हैं, ठीक है। गुजरात के पंचमहल जगह पे भी होती है, एमपी के झाबुआ जगह पे भी ये होती है, दीवार पे करी जाती है। ऑन थैंक्स गिविंग ओकेजन्स लार्ज वॉल पेंटिंग्स होती हैं ये, ठीक है। इसमें रोज़ होती है, मतलब एक लाइन में बहुत सारे देवता बनाते हैं घोड़े पे बैठे हुए, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है कॉस्मोग्राफी ऑफ रथवास। बस, रोज ऑफ डेटीज राइडिंग हॉर्स रिप्रेजेंट्स कॉस्मोग्राफी ऑफ रथवास, बस याद कर लो, ठीक है। अपर मोस्ट सेक्शन में जो देवता होते हैं उनकी लाइन बनी होती है, उसको एक लाइन डिस्टिंक्ट करती है। नीचे वाले पोर्शन से ऑफ द पेंटिंग जहाँ पे पिथरों की शादी हो रही होती है, पिथोरो जो भी है, पिथोरों की शादी हो रही होती है, और गॉडेस ऑफ डेस्टिनी, फार्मर, डोमेस्टिक एनिमल, ये सब चीज़ें अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिथोरो पेंटिंग में हमने क्या देखा, एमपी की है, ठीक है। लार्ज थैंक्स गिविंग ओकेजन्स पे होती है, दीवारों पे होती है ऑब्वियसली। जो रोज़ ऑफ डेटीज़ है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्मोग्राफी ऑफ रथवास, तो रथवा भील जो ट्राइब है उनकी पेंटिंग होती है ये। अपर मोस्ट सेक्शन में गॉड्स और हेवनली बॉडीज़ होती है, उसके नीचे पिथोरों की शादी हो रही होती है, उसके नीचे अर्थ वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, पौधे जानवर वगैरह। इमेजेस की कौन सी है, वो जो हाथी है जिसकी दांत की वजह से लग रहा है कि सूंड कटी हुई है। नेक्स्ट आता है पट्टचित्र, ठीक है। पट्टचित्र 4 जगह पे होता है, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा और बंगाल। गुजरात और राजस्थान बिल्कुल उनके सामने, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। इसको पट्टचित्र भी बोलते हैं, इसको पचेड़ी भी बोलते हैं, इसको फाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान में फाड़ बोलते हैं। तो बंगाल में जो होता है वो उसमें स्टोरी टेलिंग करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। बंगाल वाली की बात करें, बंगाल में जो पट्टचित्र होता है उसमें वो क्या करते हैं कि वर्टिकल लंबा सा कपड़ा लेते हैं, उसमें पूरी कहानी कूहनी बनाते हैं। फिर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है पटुआ, वो पटुआ बंदा जा के जगह पे उसको कहानी को सुनाता है, 3 से 4 कहानियाँ वो एक बारी में सुनाता है, और उसको बदले में फिर कैश या फिर काइंड में गिफ्ट मिलता है या फिर आर्म्स मिलते हैं। मतलब आर्म्स तो आज के टाइम पे कौन देगा, पर एनीवेज 3 कम्युनिटीज़ होती हैं जो पटुआ बन सकती है, पटुआ / चित्रकार / वो बंदा जो ये कहानियाँ सुना रहा है, ठीक है। 3 कास्ट होती है, मिदनापुर, भीरभम और बनकुरा, मत याद करो, छोड़ो। फिर आता है उड़ीसा वाले पट्टचित्र। उड़ीसा वाले पट्टचित्र में क्या करते हैं, वो जो जगन्नाथ पुरी है ना, पुरी, उसमें वो जो 3 भगवान है ना, उन तीनों की ड्रेस इससे बनती है, मतलब उनकी ड्रेस पे की ड्राइंग होती है, ठीक है। फिर एक होती है जात्री पट्टी, देखो जात्री मतलब क्या, यात्री पट्टी, तो यात्री मतलब जो पुरी में आए हैं यात्री, मतलब भगवान की प्रार्थना करने, वो मतलब पिलग्रिम्स जो होते हैं उनको वो वापस लेके जाते हैं, ठीक है। तो जात्री पट्टी मतलब यात्री पट्टी वाला पट्टचित्र, ठीक है। वैसे क्या होता है, वेश बनती है, अटायर बनती है जगन्नाथ की, बालभद्र की और सुभद्रा की। उसके बाद आता है कांची कावेरी और थिया बडिया। अब ये कांची कावेरी और थिया बडिया जो होते हैं ये बनते हैं मतलब इसमें एरियल व्यू ऑफ टेम्पल भी बनाया जाता है और लेटरल व्यू ऑफ टेम्पल भी बनाया जाता है। अब ये जो पट्टचित्र होते हैं इनको कॉटन की स्ट्राइप्स पे भी बनाया जाता है और पाम लीव्स पे भी बनाया जाता है। तो जब ये लोग कॉटन मतलब जब ये लोग क्लोथ पे पेंट करते हैं तो उसमें जैसे तो लगा नहीं सकते, तो एक चीज़ लगाते हैं जो होता है वाइट स्टोन पाउडर प्लस ग्लू फ्रॉम टैमरिंड सीड, ठीक है। तो इमली के बीज को पीसते हैं और एक सफ़ेद रंग का कोई पत्थर पीसते हैं, उन दोनों को मिला के एज अ जैसो कपड़े पे लगाते हैं। जिसके बाद पेंटिंग करने के बाद वार्निश नहीं है तो चारकोल की फायर से और लेकर एक चीज़ है उसको अप्लाई करते हैं ताकि वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाए, ताकि उसका नेचुरल वार्निश हो जाए। तो जैसो कैसे बनता है, वाइट स्टोन पाउडर प्लस इमली का बीज, टैमरिंड बीज, ठीक है। और वार्निश कैसे होता है, चारकोल फायर और लेकर। उसके बाद जो कलर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं देख लो, लैम्प ब्लैक, ठीक है, लैम्प ब्लैक की नॉर्मल चारकोल वाला। येलो बनता है हरी ताली स्टोन से, रेड बनता है हिंगल स्टोन से, वाइट बनता है कॉन्च सेल्स से, और जो पाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है उनको बोलते हैं खरताड़, और जो खरताड़ होता है उस पर स्टील के स्टाइलिस से काम किया जाता है। मेरे को नहीं पता, बस याद कर लो। तो जैसो कैसे बना, वाइट स्टोन पाउडर प्लस ग्लू फ्रॉम टैमरिंड सीड, ठीक है। वार्निश कैसे हुआ, चारकोल फायर प्लस लेकर। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये पट्टचित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक बनता है लैम्प ब्लैक से, येलो बनता है हरी ताली स्टोन से, रेड बनता है हिंगल स्टोन से, और वाइट बनता है कॉन्च शेल। लैम्प ब्लैक कॉन्च शेल तो सेम है, ठीक है। हिंगल मतलब रेड और हरी ताली मतलब येलो। अरे यार, हिंगल स्टोन मतलब क्या, हिंग मतलब क्या, हिंगलाज राजा कहाँ के थे, राजस्थान के थे, राजस्थानी उनको प्रे करते थे, राजस्थानी मतलब आर, तो आर से रेड, ठीक है। तो हिंगल स्टोन मतलब रेड,
और हरी ताली जो बच गया वो येलो, तो हरी बोल रहे हैं लेकिन ये येलो स्टोन है। अब आ जाता है राजस्थानी फाड़। तो पट्टचित्र कहाँ कहाँ होते थे? गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा और बंगाल में। बंगाल में क्या होता था? वो जो वर्टिकल स्टोरी टेलिंग करते थे, कौन करते थे? पटुआ, जो 3 से 4 स्टोरी एक बारी में सुनाते थे, जिनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे। चित्रकार जो पटुआ होते थे, ठीक है, वो परफॉर्म करते थे। फिर उड़ीसा में क्या होता था? पुरी में होता था, ठीक है, जातरी पट्टी होती थी और वेश मतलब अटायर उनको पेंट करते थे, ठीक है। और फिर राजस्थान में, हाँ, राजस्थान में फाड़ बोलते हैं, ठीक है। गुजरात का दिया नहीं हुआ, राजस्थान का पढ़ना है। तो जो पट्टचित्र है उसको राजस्थानी में फाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो बंगाल में वर्टिकल बनाते थे, राजस्थानी में हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ठीक है। तो बंगाल वाले भी स्टोरी टेलिंग करते थे, राजस्थानी भी स्टोरी टेलिंग करते हैं, लेकिन बंगाली लंबा बनाते थे वर्टिकली और राजस्थानी हॉरिजॉन्टली बनाते थे। तो इसमें क्या करते थे ये लोग? देख, राजस्थानी जो थे ना, जो मतलब ट्राइब्स थी, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनका लाइफ स्टॉक। तो उन्होंने उसी के रिगार्डिंग एक वो भगवान बना दिया उसके अराउंड, जिसका नाम था भूमिया, जो था एक कैटल गॉड हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर प्रोटेक्टिंग कैटल, ठीक है। तो बहुत सारे भूमिया होते थे इनके, जो कैटल की गॉड्स होते थे, तो वो इनकी कैटल से बचाते थे, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता था? भीलवाड़ा में, जहाँ पे सेफ्टी ऑफ कैटल्स वॉज फार मोस्ट कंसर्न। तो भोमिया, ठीक है, भोमिया होते थे। फिर इनके इन्होंने नाम अलग अलग रख दिए, जैसे कि गोगा जी, जेजा जी, देवनारायण, रामदेव जी, प्रभु जी, ये सारे ना भगवानों के नाम रख दिए, ठीक है। जिनको वर्शिप कौन करते थे? 4 ट्राइब्स वर्शिप करती थी, राबड़ी, गुज्जर, मेघवाल और रेगार। तो राबड़ी, ठीक है, गुज्जर, मेघवाल और रेगार, ये 4 ट्राइब थी जो इनको वर्शिप करती थी। और जो पटुआ बनाते थे बंगाल वाले, वो कौन कौन सी ट्राइब थी? मिदनापुर, बिरभूम, बनकुरा, BBM, ठीक है। और ये वाले नाम अलग है, राबड़ी, गुज्जर, मेघवाल, रेगार, ठीक है। ये सब क्या करते थे? वर्शिप करते थे किसकी? भूमिया की, जो कैटल गॉड था, जो लाइफ स्टॉक को बचाता था। और उनके नाम क्या क्या थे? गोगा जी, जेजा जी जेजा जी, देवनारायण, रामदेव जी और प्रभु जी, ठीक है। रामदेव था, प्रभु जी थे, देवनारायण, गोगा जी, जेजा जी। अब ये जो हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ बनाते थे, क्या था इसका नाम? राजस्थानी फाड़। इसको भोमिया जो होते थे ना, वो अपने साथ कैरी, इसको भोमिया बोलते थे, सॉरी, ठीक है। इसको ना कैरी करते थे कौन? भोपा। तो जो भोपास थे वो उसको कैरी करते थे। राजा मतलब भगवान का नाम क्या था? कैटल गॉड का नाम था भोमिया। कैरी कौन करते थे? भोपा। अब ये जो भोपा है ना, वही भोपू बन के कहानी सुनाते थे। और इनकी पूरी नाइट लॉन्ग स्टोरी टेलिंग होती थी लैंप के साथ, ठीक है। तो ये अपने साथ लैंप लेके चलते थे, फिर उसमें लाइट में दिखा के वो वाला पार्ट एक्सप्लेन करते थे, फिर आगे वाला पार्ट एक्सप्लेन करते थे ऐसे लाइट में। तो इनकी पूरी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पट्टी चलती रहती थी ना, तो उसमें जो बनी हुई ड्राइंग्स है उनको ऐसे एक्सप्लेन करके ये लोग, कौन थे ये लोग? भोपा। जो भोपा था वो भोपू की तरह पूरी कहानी सुनाता था। जो भोमिया था वॉज द गॉड, कैटल गॉड। और इसमें ये लोग 2 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, रावण हत्था और वीणा। और इनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग वॉज ख्याल, ठीक है। ख्याल वॉज द स्टाइल ऑफ सिंगिंग। और 2 जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो थे एक वीणा और एक रावण हत्था, ठीक है। तो भोपा कौन हो गए? जो स्टोरी सुना रहे हैं। भोमिया कौन हो गया? जो भगवान है। और जोशी एक कास्ट थी, तो वो जो थे वो पेंटर्स थे, उन्होंने मतलब पेंट किया था। तो जोशी मतलब थोड़ी अपर कास्ट थी। जो राजस्थानी किंग्स थे ना, उनके कोर्ट में भी वो पेंटर्स थे, तो उन जोशियों ने ही इनको मतलब फाड़ जो पेंटिंग्स है राजस्थानी को, उनको पेंट किया था। और भोपा जो थे वो स्टोरी सुनाते थे रात को जा के, और वो पूरी रात चलता था, नाइट लॉन्ग। उसके बाद 2 और बच गए, ढोकरा और टेराकोटा। अब ढोकरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ लेकिन हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। ढोकरा कहाँ कहाँ पे होता है? बस्तर, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा और मिदनापुर वेस्ट बंगाल। मिदनापुर वही है जहाँ से वो पटुआ कास्ट वाले बंदे थे ना, मिदनापुर, बिरभूम और बंकुरा, ठीक है। तो बस्तर से लेके बंगाल तक, बीच में उड़ीसा भी आता है, MP भी आता है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ढोकरा जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। ब्रॉन्ज की चीज़ें बनती हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज, कॉपर नहीं, ब्रॉन्ज की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और जो क्राफ्ट मैन होता है उसको बोलते हैं घेड़वा,
ठीक है। और जो यस, तो जो क्राफ्टमैन होता है उसको बोलते हैं घेड़वा और घड़वा। ठीक है, घड़वा बोलते हैं क्राफ्टमैन को, और घड़वा का मतलब होता है मीन्स ऑफ एक्ट ऑफ शेपिंग एंड क्रिएटिंग। तो ढोकरा को बनाने वाले कौन हो गए? घड़वा, और घड़वे का मतलब हो गया मीन्स ऑफ एक्ट ऑफ शेपिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, उसके बाद आता है टेराकोटा, जो पॉटर्स बनाते हैं, या तो वो क्ले से बनता है ये, ठीक है, या तो वो हाथ से बनता है मोल्डेड बाय हैंड्स, या फिर पॉटर्स व्हील से बनता है। उसके बाद बेक किया जाता है ताकि लंबा चले ड्यूरेबिलिटी के लिए, फिर कलर से डेकोरेट किया जाता है, और ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मिलता है। ठीक है, वेदर इट इज़ मणिपुर और असम इन द नॉर्थ ईस्ट, कुच्छा इन वेस्ट इंडिया, हिल्स इन नॉर्थ, तमिलनाडु इन साउथ, Gangetic plains और सेंट्रल इंडिया, देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ टेराकोटा मेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, टेराकोटा तो इंडस वैली में भी था। डन। पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। मिथिला / मधुबनी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाउस में पेंट की जाती है, सेंटर और आउटर कोर्टयार्ड में पेंट करी जाती है क्या? आर्म्ड गॉड्स, एनिमल्स और डेली वाली एक्टिविटीज़। साउदर्न पार्ट ऑफ द हाउस हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इमेजेस। जो इनर रूम होता है उसको बोलते हैं कोहबर घर। ठीक है, KOHBER, कोहबर घर, जिसमें लोटस वगैरह, गॉड गॉडेस वगैरह फ्रेशली प्लास्टर्ड वॉल पे पेंट करी जाती है। और इनर वेरांडा जो होता है, जहाँ पे फैमिली श्राइन होती है, देवस्थान या फिर गोसाई घर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कुल देवता या फिर गृह देवता की पेंटिंग करी जाती है। विमेन इसको पेंट करती है बैम्बू ट्विग से, कॉटन के साथ, राइस स्ट्रॉ से भी पेंट होती है व्हेन फाइबर इज अटैच्ड टू इट। देख, मिथिला है बिहार में हो रही है तो राइस स्ट्रॉ यूज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कलर इज मेड फ्रॉम मिनरल स्टोन और थिंग्स लाइक फालसा, कुसुम फ्लावर, बिल्वा लीफ, काजल, हल्दी। तो फालसे से वो रेड कलर आ गया, कुसुम फ्लावर से आई डोंट नो, बिल्वा लीफ से ग्रीन कलर आ गया, काजल से ब्लैक आ गया, हल्दी से येलो आ गया। तो कुसुम फ्लावर से रेड आता होगा। एनीवेज, वारली आर्ट कहाँ की है? थाने की है। मैरिड वुमेन इसको पेंट करती है ऑन स्पेशल ओकेजन। चौक में इसको पेंट किया जाता है। बीच की जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ पलघट, विच इज़ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट बाय गॉडेस कंसारी। तो पलघट का नाम भी कंसारी है, KANSARI। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड है। पलघट को एनक्लोज करती है हरियाली देवी। हरियाली देवी का गार्जियन कौन है? बिना सर का घोड़े पे बैठा हुआ बंदा, जिसके 5 पौधे वाले सर भी हैं, जिसको बोलते हैं पंच सिर्य देवता या फिर क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल बोले तो जो गार्जियन है खेत वगैरह का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। राइस फ्लावर से इसको पेंट किया। देख, राइस की डंडी से पेंट करी जाती है मधुबनी, और राइस के आटे से पेंट करी जाती है फ्लावर। ठीक है, और बैम्बू स्टिक दोनों में यूज़ हो रही है, एक्सेप्ट वारली में चबा के यूज़ हो रही है, और मधुबनी में उसको आगे से कॉटन वॉटन लगा के उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई वारली पेंटिंग। ठीक है, चीड़ बैम्बू यूज़ हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आता है गोंड पेंटिंग, MP में होती है। यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ मेक ऑफरिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स, ये वही है बड़ी सी छिपकली के मुंह वाले बंदे। ठीक है, दैट्स इट। कृष्णा वगैरह, इसमें कृष्ण वाली थीम्स भी पेंट होती है। फिर आती है पिथोरो। पिथोरो कौन सी? जिसमें वो एक लाइन में बहुत सारे हाथी पे बैठे हुए, सॉरी घोड़े पे बैठे हुए देवता बनाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होती है? गुजरात के पंचमहल में, MP के झाबुआ में। दीवारों पे होती है ऑन थैंक्स गिविंग ओकेजन्स। लार्ज वॉल पेंटिंग्स होती हैं। और रो ऑफ डेटीज राइडिंग हॉर्स रिप्रेजेंट्स कॉस्मोग्राफी ऑफ रथवा। रथवा भील ट्राइब्स की होती है। ठीक है, अपर सेक्शन में हेवनली बॉडीज़, फिर उसको एक लाइन सेपरेट करेगी, नीचे पिथोरों की शादी हो रही है और नीचे अर्थली चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर आता है पट्टचित्र। बंगाल वाले में क्या 4 जगह होते हैं, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और बंगाल। फैब्रिक या पाम लीफ पे पेंट किया जाता है। फैब्रिक कौन सा? कॉटन क्लॉथ। बंगाल वाले में जो होता है उसमें जो बंदा होता है उसको बोलते हैं पटुआ, जो घूम घूम के स्टोरी सुनाता है, जिसको बदले में गिफ्ट, कैश काइंड वगैरह मिलता है। 3 से 4 स्टोरीज एक बारी में सुनाता है। हेरिडेटरी प्रोफेशन होता है इनका। और जो पेंटिंग होती है वो वर्टिकली बनाई जाती है। फिर उड़ीसा वाले में पुरी में पट्ट जो होता है उसको वेश की तरह यूज़ किया जाता है, टायर की तरह, ऑफ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। और यात्री पट्टी यूज़ होती है, जो कि पिलग्रिमेज अपने साथ वापस ले जाते हैं अपने घर के मंदिर में रखने के लिए। फिर कांची कावेरी पट्टे या फिर थिया बढ़िया पट्टे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरियल एंड लेटरल व्यू ऑफ द टेम्पल। ठीक है, पूरी में आ रही है। उसके बाद पट्टचित्र का जो क्लॉथ है उसको जैसों की तरह क्या यूज़ करते हैं, उस पर वाइट स्टोन पाउडर प्लस ग्लू फ्रॉम टैमरिंड सीड।
ठीक है। और वार्निश की तरह यूज़ करते हैं चारकोल फाइबर और लेकर। कलर्स कैसे ही बनते हैं, लैम्प ब्लैक, ठीक है, कॉन्च शेल हो गया, फिर हिंगलाज माता का, सॉरी हिंगलाज, क्या बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड, सॉरी राजस्थानी वाला एक लिंग था, हिंगलाज तो पाकिस्तान में, तो हिंगलाज मुझे नहीं पता, बस हिंगलाज मतलब रेड, ठीक है, हिंगाल स्टोन मतलब रेड, और हरी ताली स्टोन मतलब येलो, बस दैट्स इट। रेड छोटा है, हिंगल छोटा है, हरी ताली लंबा है, येलो लंबा है, ठीक है। पाम मैन्युस्क्रिप्ट्स को खरताल भी बोलते हैं। खरताल पे स्टील स्टाइलस से पेंटिंग होती है। फिर राजस्थानी फाड़ जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बंगाली वर्टिकल था, राजस्थानी हॉरिजॉन्टल होता है। भिलवाड़ा में होता है ऑफ राजस्थान, जहाँ पे सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक इज फॉरमोस्ट कंसर्न। तो वहाँ पे जो भूमिया होता है वो कैटल उनका गॉड होता है, ठीक है, कैटल गॉड जो सेक्रीफाइस करता है अपने आप को फॉर प्रोटेक्टिंग कैटल। गोगा जी, जेजा जी, देवनारायण, रामदेव, प्रभु जी, ये सारे जो होते हैं भगवान होते हैं जिनको 4 ट्राइब्स वर्शिप करते हैं। कौन सी, राबड़ी, गुज्जर, मेघवाल और रेगार, ठीक है, ये हो गया फाड़। उसके बाद आता है हाँ, फिर इसको प्रोपोगेट ऐसे करते हैं कि जो भोपा होते हैं वो भूमिया, जो भूमिया भगवान है इनका कैटल गॉड, उसको जो भोपा होता है वो कहानी सुनाते हैं। नाइट लॉन्ग स्टोरी टेलिंग विद लाइट ऑफ लैम्प। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 2 होते हैं, रावण हत्था और वीणा। ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग यूज़ होता है, ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ठीक है। फिर जोशी जो बंदे थे, जो राजस्थानी कोर्ट में पेंटर्स थे, उन्होंने पेंट करी थी फाड़, जिनको स्टोरी टेलिंग करता है भोपा, क्योंकि वो जिप्सी टाइप होते हैं, और जोशी थोड़े रिस्पेक्टेड बंदे थे, उन्होंने पेंट करके छोड़ दिया। ढोकरा बस्तर, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा और मिदनापुर, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और ब्रॉन्ज का बनता है, और घड़वा बोलते हैं क्राफ्टमैन को, ठीक है, और घड़वा का मतलब होता है मीन्स ऑफ शेपिंग और क्रिएटिंग। टेराकोटा मेड बाय पॉटर, ठीक है, पॉटर्स व्हील या फिर मोल्डेड बाय हैंड्स। कलर डेकोरेटेड ऑल ओवर इंडिया, बेक्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी। थैंक यू। तो आ जाते हैं ग्लॉसरी पे। तो एब्स्ट्रैक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो होती है जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता, सिर्फ फॉर्म होती है। एस्थीट वो बंदा होता है जो अप्रिशिएट करता है आर्ट को, जिसको पसंद होती है सुंदर चीज़ें, ठीक है। बिब्लियोफाइल मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज़ लव फॉर बुक्स। तो बिब्लियोग्राफी थी ना, कहाँ से सोर्सेज आए, तो बिब्लियोफिल मतलब कि एक वो बंदा है जिसको बुक्स कलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर कायरोस्कूरो पढ़ा था, लाइट और डार्क का ट्रीटमेंट पेंटिंग के अंदर, ठीक है। कोलोफोन पेज कवर होता है, ठीक है। कॉनोसोर एक डायनासोर जैसा है, पर कॉनोसोर एक अ पर्सन हु हैज़ इमेंस नॉलेज इन आर्ट्स, फूड और ड्रिंक एंड कैन अप्रिशिएट द सेम, बकवास है। नेक्स्ट, क्यूरेटर वो होता है द वन हु मेक स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्प्ले ऑफ आर्ट वर्क। पहले ही यूज्ड टू बी द कीपर ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंस्टीट्यूशन, लेकिन अब वो है एक स्ट्रैटेजी मेकर फॉर डिस्प्ले ऑफ आर्ट वर्क, क्यूरेटर, ठीक है। ईजल पेंटिंग ऐसी पेंटिंग जो कहीं एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, जैसे म्यूरल पेंटिंग ईजल पेंटिंग नहीं है, ठीक है। मधुबनी ईजल पेंटिंग नहीं है, मतलब कपड़े पे हो रही है तो अलग बात है। ईजल पेंटिंग जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ये इजिप्ट और रोमन्स भी करते थे, लेकिन फिर ये बाद में फेमस हुई ऑयल पेंटिंग के आने के बाद यूरोप में। उसके बाद होता है एचिंग। एचिंग इज़ ऑपोजिट टू वुड कट, जिसमें जो रेस्ड वाला पोर्शन होता है उसको खाली छोड़ा जाता है, और जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसमें इंक भरी जाती है और उससे फिर प्रिंट करा जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशनिज्म मतलब डिपिक्टिंग इमोशनल एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ फिजिकल रियलिटी, और जिसमें बहुत एग्जैजरेट करके स्ट्रॉन्ग कलर्स वगैरह यूज़ करके पूरा विगरस अच्छे से ब्रश वर्क दिखा दुखू के एक्सप्रेशनिज्म होता है, ठीक है। जिसमें इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखा रहे हैं वो इंस्टेड ऑफ असली की चीज़ें, बेसिकली बकवास काम। फॉरेन शॉर्टनिंग, तो फॉरेन शॉर्टनिंग मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास से दिखाया जाता है फॉर द सेक ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव था तो ये चीज़ पास हो गई बस। फिर इल्यूजनिज्म मतलब कि दिख कुछ रहा है लेकिन है कुछ, मतलब व्हेन आर्टिस्ट रिप्रेजेंट्स रियल ऑब्जेक्ट्स एज, एक सेकेंड, अ स्टाइल इन विच आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस आर मेड टू रिजेंबल रियल ऑब्जेक्ट्स। हाँ ठीक है, मतलब कि लग कुछ और है लेकिन है कुछ और, ठीक है। इंस्टॉलेशन आर्ट
इज़ अ मल्टी सेंसोरियल आर्ट जिसमें वीडियो इंटरनेट सब कुछ यूज़ हो सकता है, दिख भी रही है, सुन भी रही है, वट एवर। कलम, कलम पेन नहीं होता, कलम इज़ अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, कलम स्टाइल ऑफ पेंटिंग होता है, पेन नहीं होता कलम। फिर आता है लिथोग्राफी, लिथोग्राफी के बारे में हम कुछ भी याद नहीं करेंगे एक्सेप्ट इसमें लाइमस्टोन यूज़ होता है और इसको बनाने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं लिथोग्राफ। और इसमें गम अरेबिक नाम की भी एक चीज़ होती है विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ अप्लाइड सो दैट इट कैन सील द सरफेस ऑफ स्टोन। हाँ, बाय द वे स्टोन पे करी जाती है ये। तो लिथोग्राफी एक टेक्निक है जो पत्थर पे करी जाती है, लाइमस्टोन यूज़ होता है। गम अरेबिक नाम की एक चीज़ है जो वाटर सोल्यूबल है जिससे इसको सील किया जाता है। थैंक यू। मंडी नॉर्मल बाज़ार वाली मंडी। उसके बाद आता है नीम कलम। नीम कलम मतलब लाइन ड्राइंग। नेचुरलिज्म है, एक है रियलिज्म, ठीक है। नेचुरलिज्म मतलब कि रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन एक्यूरेट डिपिक्शन, मतलब कि सच्ची चीज़ जो ये है वो बनाना, और रियलिज्म मतलब कि रियलिस्टिक बनाना, ठीक है। फिर आता है फुमाटो, इसमें एक एस बी है आगे, वो साइलेंट है। फुमाटो इज़ अ टेक्निक ऑफ अलाउिंग टोन्स एंड कलर्स टू शेड ग्रेजुअली इन वन अनदर प्रोड्यूसिंग सॉफ्टेंड आउटलाइंस और हेजी फॉर्म्स। बस डन, बस इतना ही करेंगे हम। थैंक यू, बाय।